आजकल बस एक ही मुद्दा गरमाया है। इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने आईपीएस राम सिंह यादव को 39-76 मारे या नहीं मारे। एडवोकेट रजवंत दहीनवाल जी क्या कहेंगे? एक ही मुद्दा चल रहा है, 76 मारे या नहीं मारे। से ये एक अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 2002 और 3 के बारे की बात है। ये मामला 2025 में आके उठा है। आज क्या हो गया उनको? आज उनको ऐसा क्या जादू मिल गया या क्या उनके पास एक ऐसी ताकत आ गई जो आज उनको ये कहना पड़ा कि मेरे साथ ये घटना घटी। आईपीएस राम सिंह यादव तो एक और इंटरव्यू देके ठोक के कह रहे हैं कि भैया 76 मारे थे, मैं अपनी संपत्ति दे दूंगा, या अभय सिंह चौटाला को मुझे 100 करोड़ देने चाहिए। राम सिंह यादव कह रहे हैं और उस वक्त भी बता रहे हैं कि मैंने आवाज उठाई थी, मैंने और मेरी पत्नी ने नारनौल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब कांग्रेस की सरकार थी, नवीन जिंदल उस समय तो भामाशाह होते थे। जब नवीन जिंदल के पीए के तौर पर उन्होंने काम किया था, उस समय भी उन्होंने अपनी आवाज नहीं उठाई। और उन लोगों की समस्याएं अब लगातार बढ़ेंगी, तो कोई भी किसी भी व्यक्ति की अगर समस्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक है वो कहराएगा जरूर। बापू बेटे की अगर आप बात करना चाहें तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी जड़ें, उनकी चूलें चरमरा चुकी हैं। आजकल बस एक ही मुद्दा गरमाया है। इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने आईपीएस राम सिंह यादव को 39-76 मारे या नहीं मारे। इसी मुद्दे को लेकर आज बातचीत करेंगे इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश के प्रवक्ता रजवंत दहीनवाल जी से। एडवोकेट रजवंत दहीनवाल जी क्या कहेंगे? एक ही मुद्दा चल रहा है, 76 मारे या नहीं मारे। देखिए अमित जी, कोई भी आदमी अगर तरक्की करता है और आगे बढ़ता है तो विपक्ष के जो और व्यक्ति हैं, उसके विरोधी व्यक्ति हैं, उसके दिमाग में एक चीज़ आती है कि ये व्यक्ति तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, जनता की आवाज़ को उठा रहा है, तो इसको किस प्रकार से रोका जाए। तो इस प्रकार के जो भ्रामक प्रचार जो किए जा रहे हैं, तो ये उन्हीं में से एक प्रचार है। कोई भी व्यक्ति बद से बुरा बदनाम, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं, उनको बदनाम करने की एक साजिश रची गई है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ये एक अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 2002 और 3 के बारे की बात है। ये मामला 2025 में आके उठा है, तो इससे अंदाजा ये लगाए कि अब क्यों उठा, ना कोई और वजह है। कारण तो सिर्फ ये है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है उसको कम कैसे किया जाए, उसको जनता के सामने किस प्रकार से खराब करने की जो नाकाम कोशिश इन्होंने की है। लेकिन हरियाणा की जनता भली भांति जान चुकी है ये कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जो जनता की समस्याओं को उठाकर उनका समाधान किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार सरकार को घेरते हैं, किस प्रकार कांग्रेस का जो एक अपना गढ़ बोलते थे उस गढ़ को तोड़ने का काम चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किया है, ये उन कांग्रेसियों को हजम नहीं हो रहा। एक आईपीएस अधिकारी, एक आईपीएस अधिकारी और उनकी घरवाली, वो एक रिटायर्ड जज है और उस समय भी वो थी। जब उस समय उन्होंने आवाज नहीं उठाई तो आज एक मानो ना कि आज क्या हो गया उनको? आज उनको ऐसा क्या जादू मिल गया या क्या उनके पास एक ऐसी ताकत आ गई जो आज उनको ये कहना पड़ा कि मेरे साथ ये घटना घटी। और अगर उस समय आईपीएस अधिकारी घर में है, जज घर में है, उस समय अगर उन्होंने शिकायत भी अगर दर्ज नहीं कराई तो जो न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले आदमी औरों के साथ क्या न्याय किया होगा? वो एक भ्रष्ट अधिकारी थे, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने बता दिया, उनकी घरवाली के बारे में बता दिया, तो अब इससे कहने से ज्यादा कोई फायदा नहीं है। हम सुन रहे थे आईपीएस राम सिंह यादव तो एक और इंटरव्यू देके ठोक के कह रहे हैं कि भैया 76 मारे थे, मैं अपनी संपत्ति दे दूंगा, या अभय सिंह चौटाला को मुझे 100 करोड़ देने चाहिए। राम सिंह यादव कह रहे हैं और उस वक्त भी बता रहे हैं कि मैंने आवाज उठाई थी, मैंने और मेरी पत्नी ने नारनौल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। देखिए 2003 के बारे बाद वो नवीन जिंदल के पीए के तौर पर भी उन्होंने काम किया है। जो व्यक्ति उस समय तो चलो सरकार की बात कह रहे हैं, उनकी बात को हम बड़ी कर देते हैं कि उस समय सरकार थी, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी, नवीन जिंदल उस समय तो भामाशाह होते थे। जब नवीन जिंदल के पीए के तौर पर उन्होंने काम किया था, उस समय भी उन्होंने अपनी आवाज नहीं उठाई। तो इसका मतलब क्या है कि कोई घटना हुई नहीं, लेकिन अब कहीं ना कहीं बेवजह तूल देकर और चौधरी अभय सिंह चौटाला की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन चौधरी अभय सिंह कर रहा है छवि खराब? ये तो देखिए एक चीज है, रोहतक का क्या कोई कनेक्शन आ रहा है क्या इसमें? नहीं, रोहतक का कनेक्शन स्वाभाविक है। जब धर्मेंद्र कुमारी एक पत्रकार हमारे साथी हैं, मैं उनको लगातार सुनता हूं, जिनके पास अपने स्टूडियो में सिवाय डिबेट के उनके पास टाइम नहीं होता, और वो चल के राम सिंह यादव जी के घर पे अगर जा रहे हैं
तो इससे ये मान के चले कि कोई ना कोई कनेक्शन चल के आया है। कोई पॉलिटिकल कनेक्शन, पॉलिटिकल कनेक्शन सिर्फ सीधा सीधा बताया जा रहा है कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या एक जननायक जनता पार्टी चौधरी अभय सिंह चौटाला बता चुके हैं इस चीज के कि उनके जो विरोधी हैं वो इस प्रकार के प्रचार कराने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। नहीं, अभय सिंह जी बता रहे हैं मकान बना रहे हैं रोहतक में, रोहतक को अपना राजनीति का केंद्र बनाते जा रहे हैं। वहाँ हुड्डा परिवार पहले से गढ़ बना के बैठा हुआ है, क्या उनकी जड़ें हिल रही हैं जो आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है? ये बातें उठाई जा रही हैं। देखिए, आज चौधरी अभय सिंह चौटाला किसी एक जिले के नहीं, किसी एक प्रदेश के नहीं है, आज वो जनता के एक नेता बन चुके हैं। वो और रोहतक में जो घर बनाया तो स्वाभाविक रूप से जिन लोगों को समस्या है उन लोगों की समस्या अब बढ़ रही है। उनको समझ रहा है कि ये किसी प्रकार से अभय सिंह चौटाला को रोका जाए, ये घर मकान बनाने से रोका जाए। लेकिन आज अभय सिंह चौटाला जन जन की आवाज बन चुके हैं और उन लोगों की समस्याएं अब लगातार बढ़ेंगी। तो कोई भी किसी भी व्यक्ति की अगर समस्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक है वो कहराएगा जरूर। नाम बचाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर एक समय तो ये कहता था कि मेरा गढ़ है, लेकिन ये गढ़ और किले तो ढह चुके हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जब से हरियाणा में अपनी जिस प्रकार से उपस्थिति दर्ज कराई है, बापू बेटे की अगर आप बात करना चाहें तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी जड़ें, उनकी चूलें चरमरा चुकी हैं। आप एडवोकेट हैं, 100 करोड़ का लीगल नोटिस भेज रहे हैं, क्या कुछ होता है इन नोटिसों पे कार्रवाई, क्या लगता है क्या कुछ? देखिए, डिफेमेशन का एक दावा अगर नोटिस भेजा जाता है और अगर उस नोटिस का अगर सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं आता है तो निश्चित तौर पर उस पर दावा भी डाला जाता है। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने यही कहा है कि या तो राम सिंह यादव जी आपने इस चीज के लिए माफी मांगे, इस पर जो आरोप लगाए हैं, अदरवाइज उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो अगर उन्होंने कहा है तो बड़ा सोच समझ के कहा है और चौधरी अभय सिंह चौटाला एक बार आगे बढ़ गए तो पीछे हटने वाले नहीं है। चित्र नहीं मारे आप। देखिए, मैं आपको एक बार फिर इस चीज के बारे में बताना चाह रहा हूं कि जिस व्यक्ति के चित्र लगे हैं, अगर अमित जी अगर आपके कहीं चोट लगी है तो चोट के बारे में आज बताओगे, कल बताओगे। ये थोड़ी है कि आप 1947 के बाद चोट लगी आपको और आज बताओगे तो वो ये 2003 की 2 की बातें हैं, 25 में आप दोहरा रहे हो। इस चीज का फायदा क्या है? ये चीजें उस समय बताना चाहिए था। आप एक बड़े पुलिस अधिकारी थे, आपकी घर में एक जज थी और उसके बाद भी अगर आप अपनी समस्या को नहीं उठा पाए तो इसका मतलब है कि आपके साथ इस प्रकार की कोई घटना घटी ही नहीं। गंभीर एक्सीडेंट के इलाज के लिए रेवाड़ी का एकमात्र अस्पताल आदित्य हॉस्पिटल, ब्लॉक ए, सन सिटी, हुड्डा बाईपास, अभय सिंह चौक, रेवाड़ी। यहाँ न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाती है। दिमाग की नस ब्लॉक होना, नस फटना और लकवा जैसे मामलों का उपचार किया जाता है। कार्डियोलॉजी विभाग में एंजियोग्राफी, स्टंट और छल्ला डालने की सुविधा है। लेप्रोस्कोपी द्वारा पित्ताशय, अपेंडिक्स, हर्निया और पेट की सर्जरी बिना बड़े चीरे के होती है। ऑर्थोपेडिक्स में कितनी भी टूटी हड्डी का सफल ऑपरेशन, घुटना बदलना, फ्रैक्चर, घुटने के फटे मांस और हड्डी के ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाता है। सामान्य चिकित्सा में दमा, सांस की तकलीफ, इन्फेक्शन, टीबी, पेट की गैस, चिकनगुनिया और डेंगू का इलाज उपलब्ध है।